चंदू तीसरी जमात से जो भागा तो सीधा बंबई आके दम लिया। ये आज और बात है कि आज वो मिनिस्टर साहब के बंगले पर नौकरी करता है, लेकिन उसे याद है सब 3 दिन तक रात दिन जागने के बाद जब पहली बार भाई खला के फुटपाथ पर सोया था तो आधी रात को हवलदार ने ठुड्डे से जगाकर पूछा था, क्यों भाई, कौन सी यूपी से आया है? फैजाबाद से? अच्छा, निकाल अठन्नी। फुटपाथ पे मुफ्त में नहीं सोने का क्या? चंदू को लगा उसे किसी फिल्म में देखा है, वहां भी क्या बोल के बात करता था। पैसे नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो शहर आया हूँ। ये शहर नहीं है, मुंबई है क्या, महानगर बोलते हैं इसको। चल निकाल अठन्नी। पास पड़े झुमरू की आंख खुल गई। ए देवा, क्यों तंग करता है, ये ले अठन्नी और सोने दे। झुमरी ने तकिए के नीचे बिखरे चिल्लर से एक अठन्नी उठाई और उछाल दी उसकी तरफ। देवा ने लपक ली और बोला, तेरा कोई सगे वाला है क्या? तू मलिया है साला। हवलदार हाथ की अठन्नियां बजाता हुआ आगे बढ़ गया। चंदू को समझ नहीं आया, कैसा शहर है यार, मारता भी है और पालता भी है। बाकी रात उसे फिर नींद नहीं आई। सुबह उठ के झमरू से मुलाकात हुई। गांव से आया है, बालों में तेल लगा के हीरो बनेगा। नहीं यार, मैं तो ए झुमरू ने डांट दिया, अपन को चाचा कह के बुलाना। सब यही बोलते हैं, झुमरू चाचा। चंदू थूक निगल के चुप हो गया। झुमरू बोला, देवा फिर आएगा, हफ्ते की अठन्नी लेता है यहाँ सोने की। चंदू का चेहरा पीला पड़ गया। ये हल्दी होने से काम नहीं चलेगा, मिर्ची बनो, लाल मिर्ची। झुमरू फिर बोला, चल चौपाटी पे भाषण है आज, 5 रुपया मिलेगा। करना क्या होगा? भाषण सुनना पड़ेगा, ताली बजानी होगी और जय हो बोलना पड़ेगा। चंदू मुस्कुराया, इसके लिए 5 रुपए मिलेंगे? हाँ, अपन 50% अपन का होगा। देख, पार्टी से 10 रुपया मिलता है। देवा 5 काट के 5 अपने को देता है। अपने फुटपाथ से उसको 50 आदमी का ऑर्डर मिला है। मेरे को जुगाड़ करना है, समझा? चंदू से सर हिला दिया। वो मराठी का पहला शब्द उसने यही सीखा था। फिर एक बार फिर चंदू को वही लगा, अजीब शहर है, पालता भी है और काटता भी है। झुमरू ने कहा, अपन सब कोमड़ी के माफिक हैं। कोमड़ी क्या? मुर्गी। ये नगर सबको दाना फेंकता है। हम लोग कोमड़ी के माफिक टुक टुक चुगते रहते हैं। फिर जब कोमड़ी पल जाती है तो उसको काट देते हैं। कौन काटता है? राजा लोग। राजा कौन है? इधर 2 किस्म का लोग राज करता है। एक तो पार्टी वाला है, बात करता है, भाषण देता है, नोट देता है, वोट लेता है। दूसरा गोली चाकू चलाने वाला है, माल देता है, जान देता है, कभी कभी जान लेता है, माल देता है। तुम्हारा मतलब गुंडे लोग। गुंडे तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल अलग अलग है। चंदू को महानगर के तरीके सीखते वक्त नहीं लगा। अगली एक बार देवा के साथ एक पार्टी वाला आदमी आया था। उसने आदमी गिने और पूछा, नेताजी बोलेंगे, मुंबई कोणाची, तुम लोग क्या बोलोगे?
सबने एक आवाज होकर कहा, मुंबई आमची। ए मद्रासी, मराठी में बोलने का, तमिल में नहीं। क्या बोलेगा? मुंबई आमची। गुड। तो चला गया। तो चंदू ने देवा से पूछा, भाऊ, उसने दूसरों को सुना था देवा को इस नाम से बुलाते। उसका चेहरा फौरन नरम पड़ जाता था। भाऊ, इस पार्टी वाले को कितना पैसा मिलता होगा? एक आदमी बुलाने को देवा का चेहरा सख्त हो गया। तेरे को क्या, तुझे 5 अठन्नी मिला ना? 5 अठन्नी से क्या होता है भाऊ? सोने का हो गया, खाने का क्या करूं भाऊ? क्या हम बुलाया था तेरे को? कौन से यूपी से आया? बोल। फैजाबाद। फैजाबाद में कौन देता है खाने को? क्या? बोल। चंदू ने इतना बड़ा झूठ बोला कि वो खुद ही हिल गया। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। हम लोग खेतों में मजदूर थे। वो कुछ टेररिस्ट लोग आए और ताड़ ताड़ गोलियों से सबको भून दिया। मेरी पूरी फैमिली, माँ बाप, भाई बच्चे, सब। उससे आगे की कहानी नहीं बना पाया। कांपने लगा। लेकिन भाऊ का चेहरा नरम पड़ गया। उसने समझा सच बोल रहा है। मैं देखता हूँ, कोई काम लगा देता हूँ तेरे को। कुछ लिखना पढ़ना आता है? हिंदी में 3 जमात पढ़ा हूँ गांव में। अपना नाम लिख लेता है? हो। मेरा भी लिख सकता है? हो। कल से मेरे साथ चल। मेरे को हफ्ते का डायरी भरना होता है। अपनी हिंदी अच्छी नहीं, राष्ट्रभाषा है ना, क्या करने का, लिखना पड़ता है। वही बोल के नौकरी मिला था। वो साला एक है, 4 अठन्नी लेता है भर के देने का। इस नगर में कोई काम फोकट में नहीं होता। क्या? चंदू का काम बन गया। मगर उसने पूछा, भाऊ, तुम सारा हिसाब अठन्नियों में क्यों रखते हो? बाहू आधा हंस के बोला, अपने जैसे कॉमन मैन के पास सब कुछ आधा ही होता है। आधा खाना, आधा सोना, आधा हंसना, आधा रोना, आधा जीना, आधाच मरना। ये अठन्नी साला कभी पूरा रुपया नहीं होता है। फिर रुक के बोला, है ना ऊपर की बात। अपन को एक नक्सलाइट बोला था। चंदू भाई के साथ रिपोर्टर की तरह जाने लगा। वह जो भी करता था चंदू से कहता था, लिख ले। चंदू भाऊ की खोली में ही रहने लगा। कभी कभी खाना बनाकर पहुंच जाता जहां भी ड्यूटी होती। भायखला के नीचे वो सारवी होटल के पीछे से निकलती हुई एक गली है। उस पर एक आदमी खोचा लगाता है। बड़ा उर्दू जैसा लगता था। लाइसेंस नहीं था। बाहू पहुंच गया। एक दिन डायरी निकाली और पूछा, क्या बेचते हो तुम? वो खास लखनवी लहजे में बोला, खमीरे की गुलकंदियां। भाव चौंक गया। क्या? खमीरे की गुलकंदियां? साहब, ये क्या होता है? खा के देखिए।
नपनचा नाव काय? वो मराठी में बोला। नाम क्या है? इसहाकुल रहमान सिद्दीकी, भाऊ ने जोर देकर कहा। हिंदी में बोल, हिंदी में, उसने दोहराया। इसकाहुल रहमान सिद्दीकी। भाऊ ने लंबी सांस ली, पेंसिल डायरी पर रखी और पूछा, छोटी की बड़ी ई? वो क्या है साहब? भाऊ ने डायरी बंद की और बोला, देख, मैं छोड़ देता तेरे को, लेकिन रिपोर्ट में तू बाबू है और आलू बेचता है क्या? इतने में चंदू पहुंच गया। भाऊ बोला, लिख ले, नाम है बाबू, बेचता है आलू। चंदू 4 अठन्नी रखवा ले। और ये कहते हुए आगे बढ़ गया। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। चंदू का बुखार था, वह गया नहीं। भाऊ ने आके बताया, वो है ना विनायक रावचा रास्ता। ये उन दिनों की बात है जब देवा की तब्दीली वार्डन रोड की तरफ हो चुकी थी और खोली अब वर्ली में थी। चंदू ने फिर पूछा, हाँ तो विनायक राव मार्ग पर क्या हुआ? चंदू को सब रास्तों के नाम याद थे। एक गाय मर गई, किसी की थी पता नहीं। वो जो गाय रोड पर इधर उधर घूमती रहती है परिवार के साथ, उसको भी रोड पर आकर मरना था साला। इतना बड़ा नाम विनायक राव पटवर्धन मार्ग कौन लिखता है हिंदी में? चंदू हंस पड़ा। फिर क्या किया? 2 घंटा लगा दुम से खींच खींच के दम निकल गया साला। 2 घंटे लगे। 2 घंटे में ले जाके सामने वाली रोड पर डाला। वहां क्यों? बापू रोड और लिख दिया। अठन्नी किसने दी? जिसके दरवाजे पर मरी थी। भाऊ और चंदू की दोस्ती अब कई साल पुरानी हो गई। इस बीच में भाऊ ने कई जगह उसे काम पर लगाया और कई जगह छुड़ाया। और फिर एक बार एक पार्टी वाले से कह के एक मिनिस्टर के ऊपर चौकीदार लगवा दिया। चंदू अब पूरा मुंबई वाला बन चुका था। मिनिस्टर साहब को भी बहुत भरोसा था उस पर। अपने निजी काम भी उसी को देते थे। ब्रीफ केस पहुंचाना हो और ब्रीफ केस लाना अब उसी का काम था। उसने अठन्नियों में गिनना छोड़ दिया था, लेकिन बीच बीच में अठन्नियों का लेन देन चलता रहता। एक दिन एक बड़ा धमाका हुआ बंगले पर। मिनिस्टर साहब दफ्तर में थे, चौंक कर खड़े हो गए। उसके साथ ही धार से चंदू आके गिरा फर्श पर। उसके पीछे एक बंदूक वाला AK-47 लिए खड़ा था। क्या क्या ये क्या है? और डांट के बोले, चंदू, अंदर क्यों आने दिया इसे? मैं कहाँ साहब, ये मुझे लेकर अंदर आ गया। वो लड़खड़ाता हुआ वहां से खड़ा हो गया, बंदूक की नोक पर। कौन हो भाई तुम? मिनिस्टर की आवाज बंदूक देखकर नरम पड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई टेररिस्ट लगते हो भाई? टेररिस्ट मुस्कुराया, मिनिस्टर भी मुस्कुराया। इसे क्यों पकड़ रखा है? मिनिस्टर ने चंदू की तरफ इशारा किया। ये मेरा होस्टेज है। मिनिस्टर ने भी मजाक किया।
मेरा भी वही है होस्टेज, कब से। ये तो बाहर घूम रहा था। मुझे तुम्हारी तरह बंदूक नहीं दिखानी पड़ती होस्टेज बनाने के लिए। तो कैसे पकड़ के रखते हो? पहले नोट से, फिर वोट से, 5 साल के लिए। और फिर हर 5 साल के बाद हम मियाद रिन्यू कर देते हैं। टेररिस्ट ने पैंतरा बदला, बंदूक संभाली और बोला, ये लीव एंड लाइन्स का सिस्टम अब नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? इसी से पूछो। मेरे तुम्हारे बीच यही कॉमन है, कॉमन मैन। मिनिस्टर ने चंदू से पूछा, बोलो, एक बार गोली खाकर वरना अच्छा लगता है तुम्हें यहाँ? टेररिस्ट जरा सा सामने आया, या तिल तिल करके हर 5 साल में मरना अच्छा लगता है। चंदू रुका, जरा सा दोनों को देखा, फिर जेब में हाथ डाला। टेररिस्ट ने धमका के पूछा, क्या है जेब में? चंदू ने आराम से जवाब दिया, कुछ नहीं, एक अठन्नी है, टास करके देखता हूँ। एक कदम आगे बढ़ा और जैसे ही अठन्नी उछाली तो दोनों चिल्लाए, हेड। शुक्र है वो अठन्नी वापस नहीं आई, वरना उसके दोनों तरफ चंदू का हेड था।